हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आइए एनसीईआरटी की दो लाइंस को समझते हैं। बड़ी अद्भुत है एनसीईआरटी, और ये लाइंस जो एनसीईआरटी की दे रखी है ये और भी ज़्यादा अद्भुत और टफ है। ठीक है ना। ऊपर बच्चों मैंने एक स्टैंडर्ड ईसीजी बना रखा है, ईसीजी की लाइंस हैं। तो पहले स्टैंडर्ड ईसीजी जो है, जो ऊपर मैंने बना रखा है, आइए इसको एक बार लिख लेते हैं सब चीज़ें। तो ये स्टैंडर्ड ईसीजी है आपका, जो मैंने बना रखा है। आइए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ईसीजी जो है, इसमें कौन कौन सी वेव्स होती हैं आइए लेबल कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें ये है पी वेव, ठीक है, ये है क्यू, ये ऊपर गई आर, ये रही एस, और लास्ट में टी। ठीक है। उसके बाद मैंने एक और ईसीजी बना दिया कि कंटिन्यू ईसीजी चल रहा है किसी आदमी का। तो अगेन ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। ठीक है। इस तरीके से और आगे जा नहीं सकते, जगह नहीं है। ठीक है ना। अब बच्चों देखो, मेरी बात समझना आप, ठीक है। ईसीजी जो होता है बेटा, ठीक है, याद रखिएगा, रूल याद रखिएगा। ईसीजी जो है वो केवल हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की सूचना देता है। ठीक है ना। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में बताता है। ठीक है ना। दैट्स इट, ओके, दैट्स इट। ठीक है ना। ओके, बात समझ में आया। और क्योंकि बेटा ये ग्राफ पेपर है जहां पर सारा रिकॉर्ड बना हुआ है, ठीक है ना, तो इसे अपन क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है ना, इसे कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। चलो, ये भी तुम्हें पता ही है कि ग्राफ पेपर पे जब रिकॉर्ड बना होता है तो उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। ठीक है ना। बच्चों चलो, ये तो सब बहुत बढ़िया है, ठीक है। पर अगर हमको बच्चों इसी डेटा के ऊपर, ठीक है, इसी ईसीजी के ऊपर कोई डॉक्टर कहे कि आप सिस्टोल और डायस्टोल भी इसी के ऊपर बना के दिखा दो, ठीक है ना, पेन से जो है हमें बता दो कहाँ से सिस्टोल चालू होगा, कहाँ पर डायस्टोल होगा, पेन से इसी ईसीजी के ऊपर बता दो, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, आइए इसको करके देखते हैं, तभी अपन को एनसीईआरटी की लाइनें भी समझ में आएगी। सबसे पहले बेटा पी वेव जो होती है, ठीक है, पी वेव क्या बताती है, पी वेव बताती है एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, जब आपके दोनों एट्रियम्स जो हैं आर ए और एल ए, ठीक है ना, दोनों राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के सारे कार्डियक मसल सेल्स जो हैं नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएं, ठीक है ना, अंदर से इनका वोल्टेज नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, इसे ही डीपोलराइजेशन कहते हैं। और एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से होता है एट्रियल सिस्टोल। ठीक है। अब कोई हमसे बोले कि इसी ईसीजी के ऊपर बता दो कब से कब तक सिस्टोल होता है, कब से कब एट्रियम सिस्टोल करते हैं, तो मैं इसके ऊपर बताता हूं। देखिए, देखो, पी वेव तो बच्चों, ठीक है, इस ए पॉइंट से चालू हो रही है, पर यानी कि डीपोलराइजेशन इस ए पॉइंट से चालू हो रहा है, ठीक है ना, एट्रियम का, राइट। पर सिस्टोल कब से चालू होता है, सिस्टोल चालू होता है बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है, सिस्टोल चालू होता है पी के बीच में से, ठीक है ना, सिस्टोल चालू होता है इस पॉइंट से, पी के बीच में से, ठीक है। ये एट्रियम सिस्टोल चल रहा है, देखो ये आगे तक एट्रियम सिस्टोल चल रहा है, और क्यू तक, पूरी क्यू तक जो है ये एट्रियम सिस्टोल ही चलता है। इस तरह से हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्यू तक जो है क्या चलता है, ये एट्रियम सिस्टोल चलता है, ठीक है ना, एट्रियम सिस्टोल चलता है। याद रखिएगा बच्चों, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, मैंने एट्रियम सिस्टोल कब से कब तक होता है वो ही बताया है, क्योंकि ये एक्सिस जो होता है, ये वाला जो एक्सिस होता है बच्चों, ठीक है, ये टाइम का एक्सिस होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ ये वाला जो एक्सिस होता है बच्चों, ठीक है ना, ये वोल्टेज का एक्सिस होता है, याद रखिए। तो मैंने क्या किया है, बस आपको बताया है कि एट्रियल सिस्टोल जो है पी के बीच में से चालू हो जाता है, एक्स पॉइंट से चालू हो जाता है, और ये क्यू के एंड तक जाता है, वाई पॉइंट तक जाता है, ठीक है ना। मतलब एक्स पॉइंट यहां से लेकर और वाई पॉइंट देखिए यहां पर आ रहा है, ठीक है ना, ये एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, ये एट्रियल सिस्टोल हो रहा है इस टाइम पॉइंट पे, ठीक है ना। बस हम ये ही बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। हम कोई ये नहीं कह रहे हैं बच्चों, ठीक है, हम कोई ये नहीं कह रहे, सिस्टोल को सिस्ट लिख देता हूं मैं, कोई हम ये नहीं कह रहे कि ईसीजी जो है एट्रियल सिस्टोल बता रहा है, हमने बस वेव के ऊपर बताया है, वेव के ऊपर छाप कर बताया है कि भाई इस एक्स पॉइंट से लेकर
इस y पॉइंट तक एट्रियल सिस्टोल चलता है। यानी कि बेटा ये जो पॉइंट है ये x पॉइंट नीचे, ठीक है, और ये y पॉइंट यहाँ तक, ठीक है, ये 0.1 सेकेंड रहेगा, ठीक है ना। ओके राइट। अब देखिएगा आगे चलते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे समझ में भी आएगा, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स आपको क्या बता रहा है, ठीक है ना, आइए इसको थोड़ा कम कर देते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स आपको क्या बता रहा है? QRS कॉम्प्लेक्स आपको बता रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। जब दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं इनका जो पोटेंशियल है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। मतलब दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर जितने भी कार्डियक मसल फाइबर्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं वोल्टेज में, ठीक है ना। मैंने इसकी एक हाइपोथेटिकल वोल्टेज भी आपको याद करने के लिए कही थी कि आप जो है -70 मिलीवोल्ट से +30 मिलीवोल्ट ही याद कर लो, ऐसे जाता है, ठीक है ना। तो जब दोनों वेंट्रिकल्स के सारे कार्डियक मसल फाइबर -70 मिलीवोल्ट से +30 मिलीवोल्ट्स पर अंदर से पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है, सेल के अंदर जो है कार्डियक मसल सेल के अंदर जो है, ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। मैंने ऐसे बताया था, ऐसे अपन ने डायग्राम भी बनाया था, ठीक है ना। ये देखिए अंदर से पॉजिटिव हो गया। जब सारे कार्डियक मसल फाइबर दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर से पॉजिटिव हो जाएंगे, -70 से +30 पर चले जाएंगे, -70 से +30 पर चले जाएंगे, इसे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जब होता है तो उसके कारण होता है क्या? उसके कारण होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है ना। अब अपन को सिस्टोल इसी पे ही अंकित करना हो तो कैसे करेंगे, आइए, ठीक है ना। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है एक्चुअल में टाइम के हिसाब से, ठीक है, कहाँ से चालू होता है देखिए, ठीक है। अच्छा सा कलर ले लेते हैं, ये देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से ये आर जो है ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल दिखा रहा है, ठीक है। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है, देखिएगा, ठीक है। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है, ये गया 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 एस में चला गया, ठीक है। फिर ये और ऊपर गया, देखिए गया गया गया, ये भी वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है। फिर ये भी वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है। फिर टी के एंड तक बच्चों वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलता है। यही खास बात है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर होता है चालू, ठीक है ना। ये चालू हो जाता है इस M पॉइंट पर, ठीक है ना, और ये इन N पॉइंट तक जाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर अपन इस Y पॉइंट से चालू करें, ठीक है ना, Y पॉइंट के जस्ट बाद से चालू करें तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका कहीं यहाँ तक जा रहा है, देखिएगा, ठीक है ना। तो ये अपन जो है इस पॉइंट को अपन क्या मान लेते हैं, थोड़ा कलर अजीब सा है, ठीक है। इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं ये पॉइंट M पॉइंट हो गया, ठीक है ना, और ये पॉइंट जो है N पॉइंट हो गया। याद रखिए ये पूरा जो है ये क्या है, ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है ना। और ये कितने सेकंड चलता है, ये 0.3 सेकंड चलता है, ठीक है ना। देखिए हम टाइम बस टाइम के ऊपर सेट करते जा रहे हैं। देखिए बस हमने ना जो है ग्राफ के ऊपर हमने लगा दिया है बस, ठीक है, बताने के लिए कि कहाँ तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल एक्चुअल में होता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से M पॉइंट से चालू होकर आप Y पॉइंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Y जहां खत्म हो रहा है वहां से चालू होकर, ठीक है ना बच्चों, N जहां खत्म हो रहा है यहां तक, ये क्या होता है, ये इस लाइन से अपन ने मार्क किया है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, ठीक है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। आइए अब NCERT की लाइन पर आ जाते हैं, ठीक है। NCERT की लाइन क्या कहती है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। NCERT की लाइन क्या कहती है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर Q, ठीक है ना। Q के बाद किसका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, वेंट्रिकल का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। तो NCERT किसकी बात कर रही है, वेंट्रिकल की बात कर रही है कि एक्चुअल वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कब चालू होता है, ठीक है। ये एक्चुअल वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन इस पॉइंट से चालू हो जाता है, देखिएगा, ठीक है ना, जस्ट Q के बाद, ठीक है ना। Q तक तो आप ये देखिए, ये Y तक तो जो है Q कंप्लीट जो है ये तो एट्रियल सिस्टोल हो दिखा रहा है, ठीक है ना। जस्ट Y के बाद Q कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, R चालू हो चुका है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा ये M पॉइंट है जो मैंने लगाया था, ठीक है ना। इस M पॉइंट से वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू हो रहा है और इस N पॉइंट तक जाकर खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो यही NCERT कह रही है, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रही है, शॉर्टली आफ्टर Q वेव के बाद कौन सी वेव आ रही है, R वेव। तो ये R वेव जो है इसमें अपन वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऊपर से दिखा रहे हैं कि यहां से एक्चुअली टाइम पॉइंट अगर अपन बात करें, ठीक है ना,
कि टाइम पॉइंट में यहां से लेकर, देखो इस पे देखना, एम पॉइंट देखना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक्चुअली वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, ठीक है। वेंट्रिकल इस समय सिस्टोल कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये वाली बात है, ठीक है ना, ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो टी वेव है वो क्या दिखाती है, ठीक है ना, टी वेव क्या दिखाती है, कहाँ लिखूं भाई, ठीक है ना, यहां लिखते हैं। टी वेव दिखाती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के बारे में बताती है, ठीक है ना। इसका मतलब वेंट्रिकल्स के, दोनों वेंट्रिकल्स के कार्डियक मसल फाइबर अब अंदर से पॉजिटिव थे, अब वापस नेगेटिव हो गए, इसे रीपोलराइजेशन कहते हैं। तो जब रीपोलराइजेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है ना, उसकी वजह से आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, याद रखिए, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल फिर एक्चुअल में कहां से चालू होता है, टाइम के हिसाब से देखें तो उस टाइम के हिसाब से मैं इसके ऊपर लाइन लगा रहा हूं, देखो यहां से वेंट्रिकुलर डायस्टोल चालू हो जाता है, लाल कलर से बताते हैं, यहां से वेंट्रिकुलर डायस्टोल चालू हो जाता है एन से, ठीक है ना, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ठीक है ना, ओके, देखिएगा, ठीक है, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ठीक है ना, ये पूरा वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ठीक है। और यहां तक देखिएगा, वापस अगले अगले क्यू तक, याद रखिएगा, ठीक है, वापस अगले पूरे क्यू तक जो है, ये आपका जो है अगले क्यू तक जो है, ये यहाँ तक, ठीक है ना, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल चलेगा, ठीक है ना। तो ये लाल से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में वेंट्रिकुलर डायस्टोल कब से कब तक हो रहा है, ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसके ऊपर, समझ रहे हैं आप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ठीक है, क्योंकि क्यू के जस्ट बाद तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू हो जाता है, ये देखिए यहां पर अपन ने मार्क किया है, ठीक है, यहां पर अपन ने मार्क किया है, तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसमें से बोलूं जॉइंट डायस्टोल कहां से कहां तक है, बता सकते हो, जॉइंट डायस्टोल जो है, ठीक है, कहां से कहां तक है, ये बेटा यहां से चालू होकर, ये यहां से चालू होकर, ये यहां तक पी के मध्य तक जो है जॉइंट डायस्टोल रहता है, ठीक है ना, ये जॉइंट डायस्टोल रहता है, ठीक है ना, समझे। जब एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स रहते हैं, याद रखिए, क्योंकि अगेन जो है आप जानते हो पी के बाद से फिर एट्रियल सिस्टोल चालू हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल यहां तक रहता है, इस ये देखिए यहां से, ये मैंने बीच में ले लिया, ठीक है, और यहाँ से ये एन से लेकर ये जो है ना, ये 0.4 सेकेंड का टाइम रहता है, ठीक है, इसको अपन जॉइंट डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। बस हमने क्या किया है बच्चों, ईसीजी के ऊपर जो है हमने ये करके बताया है कि कब डायस्टोल और सिस्टोल हो रहा है, ठीक है ना। एक बार वापस बताऊं ताकि एनसीईआरटी की लाइनें हमें समझ में आए, ठीक है ना। चलो एक बार वापस बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, मिटा दो इसको, ठीक है। चलो वापस बताते हैं, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। एक ही कलर से बना लेते हैं, ये देखिएगा, ठीक है ना, इसको वापस से बना लेते हैं, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो वापस से देखो, ठीक है। तो ये है आपका पी वेव, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है आपका जो है क्यू, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ये जो ऊपर तक जा रहा है ये है आर, ठीक है। तो उल्टा सीधा बन रहा है पर चिंता मत करो, पी क्यू आर, ठीक है, ये नीचे तक जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका जो है, ये आपका जो है एस, ठीक है। उसके बाद ये आगे जो है ये आपका टी, ठीक है, ये आपका टी, ठीक है। उसके बाद एक और बना लेते हैं, आगे एक और ईसीजी दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये अगला पी, रुको, ठीक है, सही नहीं बन रहा, तो ये आगे अगला ईसीजी और बता देते हैं, ये अगला पी, ठीक है। तो दिस इज अगला पी, देन ये जो है ये है क्यू, ठीक है, ये क्यू, ये ऊपर है आर, ठीक है, नीचे है अगेन एस, ठीक है। तो ये आर, ये एस, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बना है पर वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा। अब मुझे इसी के ऊपर जो है सिस्टोल और डायस्टोल मार्क करने हैं, ठीक है। तो पी वेव जो होती है ये एट्रियल डीपोलराइजेशन के बारे में बताती है, ठीक है ना। जब दोनों एट्रियम डीपोलराइज करेंगे तो उसकी वजह से एट्रियल सिस्टोल आएगा। तो एट्रियल सिस्टोल यहाँ से चालू हो जाता है, ये यहाँ तक जाएगा, यूं जाएगा, ठीक है, और ये पूरा क्यू तक कवर कर जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये एट्रियल सिस्टोल है, याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ ये वाला जो एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस, ये टाइम का एक्सिस है, ठीक है ना। तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में ना ओवरलैप करके बता रहे हैं बस, ठीक है ना, कि भैया इस एक्स पॉइंट से लेकर
और इस y पॉइंट तक एट्रियल सिस्टोल रहता है, यानी इस x पॉइंट से लेकर और इस y पॉइंट तक जो है एट्रियल सिस्टोल होता है, और ये 0.1 सेकेंड का होता है। दैट्स इट, ठीक है ना। अब मुझे जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो क्या बताता है? QRS कॉम्प्लेक्स क्या बताता है? QRS कॉम्प्लेक्स बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है ना। दोनों वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब मुझे सिस्टोल इसी के ऊपर मार्क करके बताना है कि कहाँ से वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू होता है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इस Y से चालू हो जाता है। ये देखिए, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है, 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 ठीक है। ये अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है। Y से चालू हो जाता है, फिर ये ऐसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है, ठीक है। फिर ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है, फिर ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है, ठीक है ना। और ये आगे भी वेंट्रिकुलर सिस्टोल जा रहा है। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड ऑफ टी वेव तक चलता है, ठीक है ना। एंड ऑफ टी वेव तक चलता है। तो ये लास्ट, ये जो है, ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। तो इस एक्स से लेकर वाई तक तो एट्रियल सिस्टोल हो गया। अब इस वाई पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक है ना। ओके, जहां पर क्यू खत्म हो रही है और आर चालू हो रही है, इसको वाई पॉइंट मान लेते हैं। वाई पॉइंट से लेकर जेड पॉइंट तक, ठीक है ना, ये यहां तक देखिएगा, वाई पॉइंट से लेकर जेड पॉइंट तक ये हो गया तुम्हारा, इस टाइम पीरियड में हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। और ये कितने टाइम का होता है? ये 0.3 सेकेंड का होता है, ठीक है। 0.3 सेकेंड का होता है, ठीक है ना। समझ में आया? ठीक है, बस इसके ऊपर ओवरलैप करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहाँ तक चला बताओ? ठीक है, ये एंड ऑफ टी वेव तक चला, ठीक है। एंड ऑफ टी वेव तक चला, यही एनसीईआरटी बोल रही है, ठीक है ना। देखिएगा ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन कब चालू होता है? द कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है। स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू, ठीक है ना। ये देखिए, ये हमने यहाँ से क्यू के बाद ही चालू किया है, ठीक है ना। क्यू तो एट्रियल सिस्टोल था, उसके बाद अपन ने वाई पॉइंट के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल बताया है। क्यू के बाद यानी आर वेव जो है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए अपन ने बनाई थी, ठीक है ना। मतलब इसके ऊपर ओवरलैप किया था, ठीक है। तो क्यू के बाद चालू हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये देखिए, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। कौन सा सिस्टोल भैया? वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात हो रही है, याद रखिए, ठीक है ना। द टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, रीपोलराइजेशन। चलो ये तो कोई बात नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, यानी कि देखो टी वेव जहां खत्म हो रही है जेड पॉइंट पर, यहां पर आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी खत्म हो रहा है। दिस इज एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। ये एंड ऑफ सिस्टोल है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। कौन सा सिस्टोल? वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहां पर आकर खत्म हो रहा है। तो एनसीईआरटी किसकी बात कर रही है बेटा? एनसीईआरटी वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाएंगे, डायस्टोल, ठीक है ना। तो यहां से Z से वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाते हैं, ये वेंट्रिकल पूरे ये भी रिलैक्स रहते हैं, डायस्टोल में रहते हैं, डायस्टोल में रहते हैं, और इस Q में भी वेंट्रिकल रिलैक्स रहते हैं, याद रखिएगा, वेंट्रिकल रिलैक्स रहते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, याद रखिए, ठीक है। पर जॉइंट डायस्टोल कहां तक है? अगर कोई बोले जॉइंट डायस्टोल बताओ मुझे तो जॉइंट डायस्टोल देखना है, ठीक है। तो ये देखिए, यहां से ये व्हाइट कलर से, ये यहां से और ये P के मध्य तक जो है जॉइंट डायस्टोल है, ठीक है ना। जॉइंट डायस्टोल है, ठीक है। ओके, यानी Z से लेकर यहां तक, ठीक है, M तक ये जॉइंट डायस्टोल है, 0.4 सेकेंड का होता है। तो पूरी कार्डियक साइकिल जो हो गई आपकी कितनी हो गई? 0.8 सेकेंड की हो गई, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि सर यहीं तक ही जॉइंट डायस्टोल कैसे होता है, आप हमें बताओ। क्योंकि बेटा P के बाद तो एट्रियल सिस्टोल चालू हो जाता है, ठीक है ना। अब जॉइंट डायस्टोल क्या होता है? जहां पर दोनों चैम्बर रिलैक्स रहते हैं, एट्रियम भी रिलैक्स रहते हैं दोनों, ठीक है ना, वेंट्रिकल भी रिलैक्स रहते हैं, ठीक है। इसलिए जॉइंट डायस्टोल जो है इस P पॉइंट के बीच, P वेव के बीच तक ही आएगा, P वेव के बीच तक ही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो बेटा थम्स अप बताइएगा करके, ठीक है ना। चलिए